बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा चिकन आलू का सालन बन रहा है, जिसको बनाना इंतहाई आसान है। बहुत ही झटपट से ही बनकर तैयार होगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी होगा। आप इसको गरम गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व करें। इसके अलावा बॉयल्ड राइस के साथ भी इनको सर्व किया जा सकता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से चिकन आलू के सालन को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया और इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप घी का इस्तेमाल किया। घी को हम थोड़ा मेल्ट होने देंगे। उसके बाद कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें छोटे टुकड़े मैंने थोड़े से ले लिए जैवित्री के, एक छोटा सा टुकड़ा मैंने जायफल का ले लिया है, 2 मैंने छोटी इलायचियां ली हैं, 1 स्टिक मैंने ले लिया सिनेमन यानी कि दालचीनी का टुकड़ा लिया और 1 मैंने बड़ी इलायची ले ली है। ये सारे खड़े मसाले हमने घी में शामिल कर दिए। हल्का सा इसको हम पकाएंगे कि इनकी खुशबू जो है ना वो घी में अच्छी तरह से आ जाए। ज़्यादा हमने नहीं पकाना, हल्का-सा बस क्रैकल करना है। उसके साथ ही हम इसके अंदर प्याज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना 2 दरमियाने साइज़ के प्याज़ लिए थे, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक कट करके ऐड किए हैं, ये देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके सालन में प्याज़ बिल्कुल भी ना तैरें, तो आपने प्याज़ बिल्कुल बारीक कट करके डालनी है, जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ। तो सारे प्याज़ मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया। अब इनको हमने फ्राई करना है और मैं आपको बताती हूँ कितना फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना हमने प्याज़ का, बस लाइट गोल्डन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि बाद में हमने चिकन के साथ भी इनको भूनना है ना, तो वो और भी ज़्यादा डार्क हो जाएँगे प्याज़। तो इसलिए हमने बिल्कुल लाइट गोल्डन प्याज़ को करना है। तो ये देखिए लाइट गोल्डन हो चुके हैं प्याज़। बस अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 750 ग्राम चिकन ली थी, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के ना छन्ने में डाल के रख दिया था, ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर रही हूँ, 1 खाने का चम्मच। और अब इन सारी चीज़ों को मैं ना अच्छी तरह से भूनूँगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हमने चिकन की भुनाई करनी है, ताकि चिकन का कच्चापन खत्म हो जाए और लहसुन अदरक का भी कच्चापन खत्म हो जाए। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही मज़ेदार हमारा चिकन का सालन बनकर तैयार होगा। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने चिकन को भून लिया है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया, इसमें लाइट गोल्डन कलर आ चुका है और प्याज़ हमारे मज़ीद फ्राई हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आधा खाने का चम्मच ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। उसके अलावा इसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच डाला कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे सालन में। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया इसके अंदर आधा चाय का चम्मच। और उसके अलावा मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा खंगाल ऐड किया, जिसमें मैंने लहसुन अदरक को कूटा था ना, उसी में मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ताकि जो है ना हमारे जो सूखे मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए वो जले ना। तो अब सूखे मसाले ऐड करने के बाद मैंने दोबारा से इसकी भुनाई की है, ताकि इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। लगातार चम्मच चलाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इनकी भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर मैंने जो है ना 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया, वो इसके अंदर ऐड कर दिया। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद अब दोबारा से हम इसकी भुनाई करेंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं दोबारा से इसको भून लूँगी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद भून लिया। अब इसके अंदर जाएगी दही। तो मैंने 1/3 कप दही लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। फेटा हुआ दही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। फ्लेम को मैंने थोड़ा-सा लो कर दिया था, ताकि दही हमारी फटे ना। तो ये देखिए दही ऐड कर दिया। अब इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। दही को भी हम भूनेंगे कुछ देर के लिए, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हमने दही को भी भून लिया है। बस इस रेसिपी में ना आपने भुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी है। जितना भुनेंगे उतनी ही अच्छी रेसिपी तैयार होगी। तो ये देखिए दही को भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया और दही बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, गायब हो गई है यानी कि। अब इसके अंदर हम अपने आलू ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, उनको इस तरह क्यूब में मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब आलू की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा आलू पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो बस आलूओं को भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो जिस हिसाब से आपने शोरबा तैयार करना है ना, उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर आलूओं को भी गलाना है और अपने हिसाब से शोरबे को भी बैलेंस करना है। तो मैं यहाँ पर 1.5 से 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी। तो ये दूसरा ग्लास भी मैंने ऐड कर दिया, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ।
मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी आएगा। बस अब इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम में तब तक पकाएँगे जब तक आलू हमारे गल नहीं जाते और शोरबा हमारे हिसाब से परफेक्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम में मैंने शोरबे को पकने के लिए छोड़ा था और ये आलू भी चेक कर लेते हैं कि गले हैं कि नहीं। तो ये देखिए आलू बहुत अच्छी तरह से हमारे गल चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको भी मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को करेंगे बंद और उसके बाद इसके अंदर 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। 5 मिनट के लिए इसको ऐसे रहने दूँगी, उसके बाद मैं इसकी आपको फाइनल लुक चेक कराऊँगी। जब हम गरम मसाला को इस तरह डाल के रखते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा अरोमा आ जाता है किसी भी शोरबे में। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा चिकन का सालन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए। तो चलिए अब इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा चिकन आलू का सालन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। बहुत लज़ीज़ ये सालन बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गरम-गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व करें, इसके अलावा बॉइल्ड राइस के साथ भी ये शोरबा बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।